मेरा कहना केवल मारिया जी से इतना है, मारिया जी ये आपका अधिकार है कि स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसके पेरेंट्स से कहें कि देखें मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षा आप मत दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी दूसरा धर्म का व्यक्ति ये कहे, मैं कहता हूं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एथीस्ट हो, वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखता, वो कह सकता है भाई आप मेरे बच्चे को ये सब बातें मत पढ़ाइए, ये तो अधिकार हुआ आपका, ठीक है। लेकिन किसी और के तरफ से ना बोलें, ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसका विरोध अभी केवल और केवल मुस्लिम पक्ष ने किया है और वो भी देवबंद में उलेमा लोग कर रहे हैं। और वो भी ये नहीं कह रहे, एक सेकंड, एक सेकंड, वो भी ये नहीं कह रहे कि वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि गीता पढ़ाना गलत है, कह रहे हैं आप पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, पढ़ाना चाहते हैं। जो मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उन पर इसको अनिवार्य मत कीजिए, उतना इतनी बात कह रहे हैं। मैं भारत की एक आम नागरिक हूँ, ना मैं कोई उलेमा से ताल्लुक रखती हूँ, ना कोई पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ। और क्यों मुझे हक नहीं है गीता की बात करूं मैं? क्या गीता पर आपका पेटेंट है? मुझे पढ़ने का, बात करने का हक नहीं है गीता पे? ऐसे तो नहीं है, गीता तो सबके लिए है। नहीं, लेकिन आप अगर गीता को आप अगर गीता को गलत रोशनी में पेश करेंगी तो उस पर रिएक्शन होगा। आप सोचिए किसी और धर्म ग्रंथ के लिए ऐसा किया जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे ये बहस बहुत अजीब लगती है। अगर किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसी बातें की जाने लगे, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, सबको चुभता है ना, बुरा लगता है सबको। तो ये बात ऐसे मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए भाई, आप अपनी बात कीजिए कि हमको नहीं पसंद आप गीता पढ़ाई, मैं आपकी बात रखने के लिए तैयार हूं यहाँ पर चर्चा में। जब यहाँ पर राकेश जी पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेकर बैठे हैं और कहते हैं कि इसको क्या पढ़ना चाहिए, तो मुझे अरे ये तो हिस्ट्री कोट कर रहे हैं, ये दारा शिकोह को कोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दुनिया में कहां गीता का ट्रांसलेशन हुआ है, ये बता रहे हैं कि कहां गीता पढ़ाई जाती है, ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप तर्जुमा कर रही हैं गीता का, आप गीता का तर्जुमा कर रही हैं, वो ये जगह नहीं है वो करने की। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, एक किसी धर्म की आस्था का वो ग्रंथ है, ऐसी बातें मत कीजिए कि वो बातें किसी को बुरी लगे। मैं केवल इतना आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बहस इस बात पर है स्कूल में गीता पढ़ाई जाए ना पढ़ाई जाए, आप उस पर रहिए। आपको गीता पर टीका टिप्पणी करने की बजाय तर्क पर यह बात करनी चाहिए कि यह फैसला सही है या नहीं है। अब मैं और मेहमानों के पास जा रहा हूं, मुफ्ती साहब हमारे साथ है। मुफ्ती साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? तो अहम बातें जिसका मैं तस्करा करना चाहूंगा आपके व्यूवर के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, दूसरे चैनल पर भी हूँ इसके बाद, लेकिन मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि ये वो मुल्क है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे मुसलमान गीता भी पढ़ता है और हिंदू भाई कुरान भी पढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के ऊपर में कोई चीज थोपी जाए। ये वो मुल्क है जो जिसे खूबसूरती का गहवारा कहा जाता है, जिसे गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद कही जाती है। ये वो मुल्क है जहाँ पर सब लोग को अधिकार है कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे। लेकिन जब कभी कोई बात ऐसी आ जाती है सौरभ भाई कि भाई नहीं, हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, हम जैसा चाहेंगे उसे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम्हें पहनना होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात जब सामने आती है तो कहीं दिल में झिझक महसूस होती है। क्या यही वो हमारा देश है जिस देश के बारे में बात करते हैं? तो हमें इस बारे में उन लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए, जैसा राकेश जी हैं, हम लोग सालों से एक साथ डिबेट करते हुए आए हैं। मुझे लगता है कि 7-8 साल 10 साल से हम एक साथ एक दूसरे को समझते हैं और परखते भी हैं। गीता को पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अनिवार्य कर देना, सख्ती के साथ किसी के ऊपर ब्लेम करके या फिर एक फ्रेम बना करके कह देना कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना ही होगा, ये क्या अच्छा लगता है सौरभ भाई? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा लगेगा, किसी भी भाई को अच्छा लगेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा एक पहलू है कि तालीम कालीन का रुझान होना चाहिए, तालीम दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, हर एक शख्स को दूसरों की किताबों के पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी पढ़ी है, वहां लाइब्रेरी में गीता रखी जाए, हमारे घरों में गीता रखी जाए, हमारे घरों में कुरान रखा जाए, आपके घरों में कुरान रखा जाए, इसमें किसी को एतराज नहीं है, और स्कूल में पढ़ने पढ़ाने में भी किसी को एतराज नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गीता में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को तकलीफ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई बात गीता में नहीं लिखी है। लेकिन किसका अनिवार्य कर देना, किसी को कंपलसरी कर देना, ये क्या अच्छा लगेगा क्या सौरभ भाई? ठीक है, चलिए ये एक बात हुई ना, मैं वही तो इनसे मैं कह रहा था कि ये एक बात है कि आप अनिवार्य मत कीजिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी गीता पढ़ाने का नहीं, इसको कंपलसरी करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर स्कूल का सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे तो जाहिर है कि वो हर बच्चे पर लागू होगा। चलें इस पर आगे और हमारे दो मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, सेदा जी हमारे साथ हैं। शिवम, सबसे सवाल यहाँ दो सवाल हैं, एक तो ये कि क्या किसी भी स्कूल में, किसी भी शिक्षण संस्थान में बच्चों को किसी धर्म की जानकारी दी जानी चाहिए, और दूसरा, क्या वो सब बच्चों पर अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए? सौरभ जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, आज तक तो ऐसा ही होता आया है। इस देश के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, सब में जीसस क्रूसिफिकेशन पर, उनको सूली पर कैसे चढ़ाया जाता है, उसकी फिल्म से लेकर उनकी जो डेली की प्रेयर्स होती हैं वो तक
सब उन्हीं ने ही डिसाइड किया हुआ है, और बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट सब वो पढ़ना ही होता है, और वो पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए लोग वहां पर जाते हैं, मुझे लगता है आज तक कोई इशू नहीं हुआ। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, जहां तक गीता की आपने बात कही, गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, और कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबको उससे सीख लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा वो देश है जिसमें सिराजुद्दौला से लेकर अकबर, बाबर, हुमायूं तक जब पढ़ाया जा रहा था तो इस देश को कोई परेशानी नहीं थी। जो लोग इस देश के लिए लुटेरे थे, आतंकवादी थे, हत्यारे थे, उनके बारे में इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए, किसी एक आकर अच्छे व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि नहीं ये हमारे आइडल्स नहीं है। और माफ कीजिए, एक और रियलिटी तो ये है ना कि दारा शिकोह के साथ ये देश नहीं खड़ा हुआ। इस देश के जितने भी पर्टिकुलर लोग रहे वो हमेशा ही औरंगजेब की तरफ शिवम, रहे। देखें इतिहास में और किसी धर्म के सार में तो अंतर करना पड़ेगा ना आपको। मैं बिल्कुल अंतर कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जब आज के दशक में आज भी कॉन्वेंट में जब शिक्षा दी जाती है तो वहां पर भी बच्चे वो सब कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज से इतना डर क्यों रहे हैं? कहां इसमें, मुझे एक चीज बताइए, अभी मुझसे पहले एक महिला बोल रही थी, वो कह रही थी कि मैं आपको कोट करके बताऊंगी कि क्या एक ऐसी चीज है गीता में जो ये कहती है कि उसमें इस्लाम में अलाउ नहीं है। मुझे पूछकर बता दीजिए कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन सी ऐसी वो है, कहां पर किस वर्ड्स की वो बात कर रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर एक बेहतर भविष्य के लिए देश के किसी भी यूथ को अकबर और बाबर पढ़ने से बेहतर, 1000 गुना बेहतर मेरे हिसाब से तो गीता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब आज तक इस देश के सभी कॉन्वेंट स्कूल्स में, संस्थानों में वहां पर बाइबल पढ़ाई जा सकती है और तमाम वो चीजें पढ़ाई जा सकती है, तो हम गीता को लेकर क्यों नहीं आते? हाँ, वो एक विचारणीय विषय होगा कि वो सबके लिए कंपलसरी है या नहीं है, या गवर्नमेंट उस पर क्या काम करती है। चलिए ठीक है, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।